दिल्ली सरकार के 4 मई के फैसले पर लोगों की राय। दिल्ली में शराब के ठेके खुलने पर लोगों का क्या है कहना? आखिर लॉकडाउन में और लॉकडाउन खुलने में क्या फर्क महसूस किया लोगों ने? देखें नरेला बुद्ध विहार के लोगों से सीधी बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अवेंडर रोहिता सिंह योगी। आज आप लोग हैं नगला के अंदर। हम आज बात करेंगे यहाँ पर जिस तरह से लॉकडाउन चलते हुए और एकदम से 40 दिन का जो लॉकडाउन था, उसके बाद एकदम से जो दिल्ली के अंदर 4 मई को जो शराब के ठेके खोले गए और जो कुछ छूटें दी गई थी सरकार की तरफ से, वो उतनी छूटों से उतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो शराब के ठेकों से जो फ़र्क पड़ा वो कितना फ़र्क पड़ा है, इसी चीज़ को जानने के लिए अब हम आज नरला के कुछ लोगों से मिलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इससे कितनी गंभीर विषय अब ये खड़ा हो चुका है कि आगे जाकर ये कहाँ तक ये बीमारी को आगे और बढ़ा सकता है और कहाँ तक सरकार ने अपनी इस भूल को दोहराया है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो सदाराम गुप्ता जी हैं, जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के यहाँ अध्यक्ष हैं और जो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समाज सेवी हैं और पूर्व सैनिक भी हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि जिस तरह की गतिविधि बनी है दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या वो निंदनीय है या सराहनीय है, हम उसी में बात करते हैं। मैं सदाराम गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी नरेला। सर, जिस तरह से 40 दिन का लॉकडाउन था और काफ़ी मेहनत हो रही थी और जिसमें डॉक्टर भी और पुलिस स्टाफ भी, सफाई कर्मचारी भी और हर एक व्यक्ति एक योद्धा की तरह से युद्ध के अंदर लगा हुआ था, तो यहाँ 40 दिन के बाद जो एकदम से दिल्ली सरकार ने जो कुछ छूट दी और उसके साथ साथ जिस तरह से और जो एकदम से जिस तरह से इसको जो है खोल दिया गया और शराब के ठेकों को जो खोलना, वो कहाँ तक दिल्ली सरकार के लिए निंदनीय है या सराहनीय है? मैंने तो आज कल शाम को टीवी का न्यूज़ नहीं देखा, लेकिन सुबह जब मॉर्निंग में समाचार पत्र पढ़ा तो बेहद निराशा हुई मुझे कि इतना कठोरता से पब्लिक ने इस लॉकडाउन का पालन किया और सरकार ने भी बहुत मदद और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन जो कल शराब के ठेके की लाइनें, लंबी लंबी लाइनें देख करके जो हाल हुआ है वो एक बहुत ही निंदनीय है। अगर हम बात करें जिस तरह से जो हो, अगर सरकार ने शराब के ठेके खोलने ही थे तो उसको प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी क्यों नहीं बनाई गई, जबकि 70% उन्होंने पहले ही उस पर एक्स्ट्रा चार्जिंग लगा दी है। बहुत अच्छा किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने खजाने जो है बहुत ज़्यादा खर्च किए हैं और निश्चित रूप से सरकार उसकी भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं तो टैक्स लगाएगी, लेकिन एक बुराई को पहले प्राथमिकता पे खोल करके उसके ऊपर टैक्स लगा करके और शराब को बेचना और सारी मर्यादाओं को नष्ट कर दिया, ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? और शराब बेचनी ही थी तो मेरा कहना तो ये है कि आम पढ़ा लिखा मिडिल क्लास आदमी ने जाकर के लाइन नहीं लगाई। ये वही लोग हैं जो 5,000 रुपये के दावेदार थे, जिनके खातों में चले गए, फ्री में राशन खाया है और इस मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। इसके प्रति जागरूक होना चाहिए सरकार को। और मैं तो कहता हूँ कि आधार कार्ड सब चीज़ों से लिंक है, इनकम टैक्स से और सभी चीज़ों से लिंक है, तो आधार कार्ड के आधार के ऊपर शराब का वितरण होना चाहिए, या फिर ये भी जो है ऑनलाइन जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और आधार के आधार पे उसकी बिलिंग की जाए, ताकि गवर्नमेंट इस बात को चेक करे कि हमने किन लोगों को पैसा दिया और वाकई में वो पैसा वो शराब में उड़ा रहे हैं। मैं मनमोहन गर्ग, बुद्ध विहार निवासी। सर, जिस तरह से अभी देखा गया दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर ही एक लॉकडाउन का जो पहले 40 दिन तक चलता हुआ आ रहा था माहौल, उसको आपने 4 मई को जो देखा, क्या लग रहा था आपको कि लॉकडाउन है? नहीं, मैंने जो ये 4 मई को हालात देखे अपने एरिए के और इधर उधर के, तो मुझे तो ऐसा लगा कि जो 40 दिन लोगों ने तपस्या की है वो एक ही दिन में ख़त्म हो गई सारी तपस्या। ये तो बिल्कुल बहुत ही नाजायज़ हुआ है। और जिस तरह से ये शराब के ठेकों पे लाइन लगी है, लोगों ने डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया है, ये तो बहुत बहुत गलत हुआ है। इसको हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो शायद ये
वायरस और ज़्यादा हमारे यहाँ फैल जाएगा। आपको लगता नहीं कि दिल्ली सरकार जो है अपना राजस्व बचाने के लिए लोगों की जान को दांव पे लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है जी। क्या एक सिर्फ शराब के ठेके खोलने के बाद ही राजस्व मिलेगा? और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे ये लगा सकते थे और जो लोग बाग खुशी खुशी देते। इसको खोलने से लोगों ने जो मतलब घरों में लेडीज़ हैं जो कह रही थी कि भाई इसके बहाने ही हमारी ख़त्म हो जाएगी, और जो अब कुछ लोगों के घरों में कुछ पैसे बचे हुए हैं और जिनको शराब पीने की आदत है वो उस पैसे को बहुत जल्दी इसमें ख़त्म कर देंगे। अभी अगर हम देखें जिस तरह से ज़रूरतों के जो सामान है, जैसे कपड़ा है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो कपड़े की आवश्यकता होती है, आज वो कपड़े की दुकानें तो बिल्कुल बंद हैं, खाने के सभी स्टोर बंद हैं, लेकिन बावजूद उसके सरकार शराब की दुकानें खोलने की कहाँ तक जो मंशा रखी है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये हमारी समझ से सब कुछ बाहर है जी। इनकी मंशा क्या है कि ये तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोगों को जानबूझ के इसमें उलझा रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत थी। मकान आज बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो लेकिन रोटी कपड़ा तो ज़रूरी थी। तो इस शराब के काम को ये शायद अगर कुछ दिन बाद करते तो अच्छा लगता, लेकिन अभी इन्होंने खोल के और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ही ये काम किया है। हमारे हिसाब से ऐसा लगता है हमें कि ये सरासर गलत है। अरे जी, जिस तरह से लॉकडाउन के बीच में दिल्ली सरकार ने ये शराब को जो ठेके खोल के और जिस तरह से लोगों को जो सड़कों पर ला खड़ा कर दिया और उसके बावजूद उसमें रेट ज़्यादा बढ़ा दिए, उस पर क्या कहना आपका? रेट कम बढ़ा है और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो आपको लगता है अगर ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे तो कोई लेने नहीं जाएगा? कम हो जाए। अभी ज़्यादा है, सस्ती है अभी ज़्यादा। अच्छा आदत पड़ चुके लोग और बढ़ गई। सर, जैसे 1.5-2 महीने के अंदर लोग चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से हमारे पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और एकदम से जैसे ही ठेका खुलता है तो तुरंत जो है कि नाम लोगों की लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि खाने वो पीने के लिए कहाँ से आता है सर? लेके जाओगे तो बात दूसरी हो जाएगी। है जी? खाने पर अगर बात लेके जाते हैं तो हाँ, बात हो जाती अच्छा, पीने वाली बात अलग है। है। पीने की अलग है, खाने की अलग है। खाना खिला रही है आपकी सरकार, और पिला नहीं रही है। खिला भी सरकार ही रही है, लेकिन उन्हीं के पैसे से खिलाएगी, जो दिया उसी से खिलाएगी। अच्छा, लेकिन अब आपने खाना दिया ना, लेकिन अब तो लोग अपने पैसे से पी रहे हैं ना। आपने दो बात पूछी खाने की। खाने की में ये है कि उसने सरकार ने पैसा बांटा, खाना सूखा भी दिया और खातों में पैसे भी दिए। आप पैसे भी दिए, बना भी दिया, ठीक है। तो वो जो पैसा है वो वापिस किससे लेना है? क्योंकि नहीं फालतू आदमी को दे। ये तो लॉकडाउन था इसलिए जो है ना वो लोग कह रहे थे भाई हमारे पास खाना नहीं है। लॉकडाउन में किसी ने कहा काम नहीं करना, सफाई नहीं होगी। लॉकडाउन में सफाई वाले तो ऐसे ही लगे हुए थे, तो ये आदमी सफाई तो कर सकते हैं ना, जिसके पास एक दिन का राशन नहीं है, उसने करके खाना था, रोड ही साफ करवा लेते। कितनी गंदगी है, आप लगा के देखो, 100 आदमियों से भी साफ नहीं होगा, पौड़े तक का साफ कराते ना, तो आपका खाना भी बचता और दिल्ली भी साफ हो जाती और काम भी हो जाता। बहुत बढ़िया। 4 दिन में वो ठीक कर गया था, क्या नाम वो बाबा जो बंद करा रखा राम भाई, हाँ, वो पूरी दिल्ली को क्लीन कर गया 5 दिन में। वो कूड़ा भी नहीं उठाता। ठीक है, वो कूड़ा भी नहीं उठे, कूड़ा भी नहीं उठाता। लेकिन अब मौका था ना, अगर दिल्ली की कंडीशन राजधानी बनानी थी तब मौका था। गंगा की तरह साफ हो जाती, गंगा की तरह साफ हो जाती, हर आदमी को पता चल जाता, और जमुना भी साफ हो गई। खाना खोल नहीं रहा है, इसके बाद ये आते नहीं। तो ये गंगा जमुना जो साफ हुई है, इसको जो सिरे किसको जाएगा? ये लॉकडाउन को जाएगा या किसी और को जाएगा? नहीं जाएगा, फैक्ट्री को जाएगा। फैक्ट्रियाँ बंद है ना, लॉकडाउन की वजह से तो बंद है ना वो फैक्ट्री का जो केमिकल जाता है उसके अंदर, गंगा के अंदर। आज गंगा जी का पानी बिल्कुल साफ शुद्ध है, पवित्र है एकदम से। जो आपके नील है ना, हाँ, उनका कोई हाँ, आपको मील का कोई गंध नहीं है। किसी भी चीज को देखोगे नीचे, हाँ, जबकि पब्लिक उतनी है, पब्लिक उतनी को तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पब्लिक का कुछ चीज़ बदली हो, पब्लिक से नहीं होता, ठीक है ना। वो तो रोजमर्रा के जो कार्य हो तो कर ही रहे थे, अभी पुरानी, और वो नाले भी वहीं जा रहे थे अभी भी बह के, लेकिन बावजूद उसके गंगा फिर भी साफ है। एक बार भी केजरीवाल ने नहीं कहा हरियाणा वाले पुराना चला दे, नहीं कहेंगे, नहीं है। क्यों अब कहाँ गया? तो जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो ठेके जो खोले गए शराब के, बिल्कुल ठीक खोल दिए, ठीक खोल दिए, तो चालू रहने चाहिए चालू रहने चाहिए हमेशा के लिए, बिल्कुल। बंद नहीं होने चाहिए। आपको इनकम हो रही है ना, हाँ, आपकी दिल्ली सरकार को इनकम हो रही है ना इससे, और इससे जो लोग आप डिस्टेंस बस नहीं कर पा रहे तो आपकी सरकार गलत है। तो डिस्टेंस नहीं बना के रख रहे लोग। पैसा मिल रहा है ना किसी चीज का, ये संजय बैठा है यहाँ, या किस लिए बैठा है? अपने घर से आके यहाँ से 2 रुपए नहीं मिले, लेकिन ड्यूटी तो कर ही रहा है ना। तो उसने ड्यूटी क्यों नहीं करी कि भाई मैं ठेके से एक बोतल के 70 रुपए कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा, हाँ, तो उसने सिपाही लगाने थे। अब कहाँ गई उसकी कार्ड? वो जो सेल्फ डिफेंस रखी थी वो कार्ड लगाइए आप उधर, तो वो चाहिए उसको सुरक्षा पे लगाना, गार्ड लगाइए आप अपने यहाँ, गार्ड लगाइए। मतलब इसका है कि आपके पास कंट्रोल नहीं है,
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर 70% बढ़ाया गया है, क्या कंट्रोल करोगे जब एक आदमी को कंट्रोल नहीं, नहीं कर पा रहे आप? बिल्कुल ठीक जो बात आदमी है। उसको कंट्रोल नहीं कर नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात है कि 70% अगर बढ़ा दिया गया है, अगर ड्यूटी 70% बढ़ा दी तो सिक्योरिटी बढ़ाइए साथ में। बिल्कुल ठीक बात है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लोग समाज सेवी जो लोग हैं उनका ये कहना ठेके बिल्कुल बंद मत कीजिए, लेकिन जो 70% आपने जो बढ़ाया उसको आप सिक्योरिटी पे यूज़ कीजिए, जिससे लोगों में डिस्टेंस भी रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और आपकी कमाई भी होगी और दिल्ली घाटे में भी नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, दिल्ली के भलाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। टैलेंट ऑफ इंडिया से हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने अपनी अच्छी सूझबूझ जो दी। अगर इसको मुख्यमंत्री समझेंगे तो अच्छी बात है।